कीर्ति आजाद जी एंडिंग कमेंट्स। कीर्ति आजाद जी एंडिंग कमेंट्स। जी, अभी आपने सावरकर का नाम लिया। उन्होंने 13 बार माफी मांगी है और उसके बाद 60 रुपए के पेंशन पर रहे। जिन्ना के साथ मिलकर टू नेशन थ्योरी उन्होंने किया और निकाला, कहा कि मुसलमानों को अलग करो। आके इनके श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1942 में कहा था जो आजाद हिंद फौज है उससे मत जुड़ो, और मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के उन्होंने कलकत्ता में बनाई थी। बहुत लंबी फेरिस्त है, मैं उस पर जाना नहीं चाहता। इन्होंने साथ में मनोज जी ने कहा कि बहिष्कार करना एक बात होती है और वॉकआउट अलग। नरसिम्हा राव की सरकार में अभी मुझे सूचना मिली है कि 3 बार बहिष्कार किया भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति अभिभाषण को। तो इसके बारे में कुछ ये बताने का प्रयास करेंगे। तीसरी बात मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूं कि न तो विरोध है संसद का, न तो विरोध है किसी चीज का। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने बनाया है। नरेंद्र मोदी ने नहीं बनाया है, ये भारत कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से बना है और नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बनाते हैं, इसकी योजनाएं बनती हैं और पूरा पार्लियामेंट परिसर वो स्पीकर के अंतर्गत आता है। स्पीकर उसको देखते हैं और उनकी देखरेख में यह बना हुआ है। तो इतनी जानकारी भी होना उचित है, क्योंकि आप सांसद हैं तो ये याद रखिएगा, अगली बार मत कहिएगा कि मोदी ने बनाया है। मोदी नहीं बना सकते। क्या उन्होंने ईंटें उठाई थी? क्या वो सीमेंट सोच होती है? कीर्ति आजाद जी बहरहाल एंडिंग कमेंट। सब जानकारी नागर साहब मुझे पूरी उम्मीद है 28 तारीख को सुबह आऊंगा आखिर में, अभी इसके बाद 28 तारीख को सुबह जब शुभारंभ होगा, जब पूजा प्रक्रिया शुरू होगी, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो हिंदू रीति रिवाज से भी, मुस्लिम रीति रिवाज से भी, सिख रीति रिवाज से भी, जैन रीति रिवाज से भी और ईसाई रीति रिवाज से भी शुरुआत होंगी। फिर भी मनोज जी से हम प्रार्थना करते हैं कि ऊपर तक बात पहुंचाएं और सभी जाति धर्मों की भावनाओं को ध्यान में रख के शुरुआत करें। और एक आखिरी बात ये बोल रहा हूं, कांग्रेस के साथ जितने भी हमारे साथी अभी बैठे हैं, जो विपक्षी पार्टियां, वो सोच लें दलित की बात नकली है। दलितों का भगवान, दलितों का देवता डॉक्टर अंबेडकर साहब हमेशा 14 नवंबर 1948 की स्पीच पार्लियामेंट की देखें, या हमेशा विचारों में टकराव देखें, और जब वो चुनाव लड़े तो कांग्रेस ने उनके प्राइवेट सेक्रेटरी को उनके सामने चुनाव लड़ा के, और जो दूध का भी काम करता था उसको चुनाव हरवाया। ये बिल्कुल दोगली, दो मुंह की बात हो रही है, असलियत ये है ही नहीं। तमाम विपक्षी पार्टियों से मैं प्रार्थना करता हूं, जरूर सोचें। 370 जैसे कश्मीर में हुआ, बाद में सबको ऐसे पछतावा होना पड़ेगा नहीं। नागर साहब दूध वाली बात नहीं बोलते कभी भी, नागर साहब। मनोज तिवारी जी एंडिंग कमेंट्स। मनोज तिवारी जी एंडिंग कमेंट्स। नहीं, मैं कुछ नहीं, मेरी बस सिर्फ इतना ही प्रार्थना है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का गौरव बढ़ रहा है, इससे परेशान मत हो। कल तक आप देश को भ्रष्टाचार में डुबाए थे, आज जीरो टॉलरेंस है, इसलिए परेशान मत होइए। आप आइए और इस नई संसद के शुरुआत का स्वागत करिए, यही हमारी प्रार्थना है। नरेंद्र मोदी जी आज प्रधानमंत्री हैं, उनके योजना से सब कुछ हुआ है। आगे देश को बहुत आगे जाना है। संसद का विरोध करना कहीं से भी संवैधानिक नहीं। कुलदीप कुमार जी, वो जो सिविक्स की किताब आपने अभी अभी पढ़ी है, इलेक्टोरल कॉलेज वाली, और आप बता रहे थे एमएलए एमएलसी सब मिलकर, सबको मालूम है, लेकिन मैं फिर आपको बता रहा हूं, आपका सब पढ़ा। द्रौपदी मुर्मू जी का विरोध बीजेपी ने नहीं, आम आदमी पार्टी ने किया था। हाँ मनोज तिवारी, आम आदमी पार्टी ने विरोध किया था। पहले समझ के बोला करिए, आम आदमी पार्टी ने विरोध किया था। कुलदीप कुमार जी, हम आपका सम्मान कर रहे हैं, इसलिए कुछ बोल नहीं रहे। जब वो चुनाव लड़ रही थी तो भाजपा की उम्मीदवार थी, आज वो देश की महामहिम राष्ट्रपति है, उनको नहीं बुलाना। लेकिन वो तब भी आपने एक भी बार ये नहीं कहा, आपने ये कहा आदिवासी महिला, आपको तब भी आदिवासी महिला थी। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कुलदीप कुमार जी, रिलैक्स। आगे भी वही संबोधित करेंगे। कुलदीप कुमार जी रिलैक्स।